नमस्कार दोस्तों, ये है उबलता हुआ पानी यानी कि बॉइलिंग वाटर। आप सभी को मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कई बार आप सबने नोट किया होगा, जब भी आप बीमार होते हैं, आपको फीवर हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थर्मोमीटर से चेक करता है, आप पूछते हैं जी फीवर कितना है, डॉक्टर क्या बोलता है 101 डिग्री है या 102 डिग्री है या 100 डिग्री है। तो आप सभी को कई बार कंफ्यूजन नहीं होती, कई बार आप सोचते नहीं हो कि 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है, क्या आपका टेम्परेचर और वो टेम्परेचर बराबर है? प्रैक्टिकली अगर देखें तो बराबर नहीं होता। तो अगर बराबर नहीं है तो दोनों 100 डिग्री क्यों है? ठीक है, तो दरअसल आपको पता भी होगा, जो हम बॉडी का टेम्परेचर डॉक्टर के पास मेजर करवाते हैं वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको फीवर नहीं है, और वो किसके बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है, तो आपके दिमाग में कई बार डाउट नहीं आता कि ये डिग्री सेल्सियस में बता देते हैं, कभी फ़ारेनहाइट में बता देते हैं, और डिग्री को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ये सब कंफ्यूजन आपके पास रहती है या आपको नहीं पता है डिग्री सेल्सियस वाले स्केल को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहली होती है आइस पॉइंट और दूसरा होता है स्टीम पॉइंट। वैसे तो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, आइस पॉइंट मतलब जहां पे आइस बनती है और स्टीम पॉइंट जहां पे स्टीम बनती है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स इसी चीज को सिग्निफाई करती हैं। जब भी कोई स्केल डिजाइन किया जाता है तो स्केल को डिजाइन करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, और मोस्ट ऑफ द स्केल्स में जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है वो पानी को लिया जाता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और पानी का बॉइलिंग पॉइंट। पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं आइस पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आके बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं आइस पॉइंट। ऐसे ही वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस को अचीव करता है एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट को यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है स्टीम पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें आइस पॉइंट, मैंने बताया आपको आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, उसी में स्टीम पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर बात करें फ़ारेनहाइट स्केल में, जो आइस पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और स्टीम पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये टर्म्स मैंने आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं एक सिंपल सा फॉर्मूला। जब वो फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखेंगे तो आपका डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट या किसी भी अदर स्केल जो हमारा आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को ध्यान रख के बनाया गया है, उसमें आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्केल को अगर किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है जो हमारा आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे बेस है या आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे एज ए रेफरेंस माना गया है, तो उसके लिए एक टर्म रहती है जो कांस्टेंट रहती है। वो क्या रहती है? T माइनस टी आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय टी स्टीम पॉइंट माइनस टी आइस पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो टर्म है ये हर एक स्केल के लिए सेम रहेगी। अगर बात करें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट वाले में, उसमें इस फॉर्मूले को रख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको ये डिग्री सेल्सियस में ले रहा हूं मैं। हमें क्या पता है
डिग्री सेल्सियस वाले स्केल पे आइस पॉइंट कितना रहता है, 0 डिग्री। साथ में स्टीम पॉइंट कितना रहता है, स्टीम पॉइंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, और आइस पॉइंट दोबारा कितना रहता है, 0 डिग्री। इट विल बी इक्वल टू, अगर बात करें फ़ारेनहाइट स्केल के लिए, मैं इसको टी ना लिख के इसको सी लिख देता हूं, उससे ये क्लियर रहेगा कि डिग्री सेल्सियस वाले स्केल की बात हो रही है। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट वाले स्केल के लिए क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस उसका आइस पॉइंट कितना रहता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिवाइडेड बाय टी स्टीम पॉइंट कितना रहता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस आइस पॉइंट कितना रहता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर यहां से आप देखोगे, इस सारी इक्वेशन को आप रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां लिख देता हूं, C डिवाइड बाय 100 इट विल बी इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। या अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 20 पे कट करूंगा तो 5 और ये 9, यानी कि F माइनस 32 इज इक्वल टू F माइनस 32 इट विल बी इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक सिंपल सी टर्म आ गई। यहां पे अगर कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों स्केल बराबर होंगे या बराबर रीडिंग शो करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो कौन सा टेम्परेचर होगा? तो कमेंट करिएगा आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।